अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने अपने दिन की शुरुआत तहज्जुद पढ़ने से की और उसके बाद फजर की नमाज अदा की। मौसम इंतहाई हसीन था, पर मैं सारी रात ना सोने की वजह से मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से मैं सो गई। फिर मैं उठी और उठकर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई। मैंने देखा कि मेरे शूज़ टूट चुके हैं, लेकिन फिक्रमंद होने की बात नहीं थी, क्योंकि मैंने एक अलग से पेयर लाकर रखा हुआ था। इस शूज़ से रिलेटेड एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। मैंने ये जॉगर्स अपने मामू की शादी में पहनने के लिए थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उनकी शादी डिले हो गई, जिसकी वजह से मुझे इन्हें पहनने का मौका ही नहीं मिला। और ये हैं मेरे प्यारे पापा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये मेरे पापा की शादी की तस्वीर है। आज मैंने अपनी वॉच भी चेंज की थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक ही वॉच पहन रही थी। फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। रास्ते में से कुछ मेडिसिन लेनी थी, वो ली, और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई। यूनिवर्सिटी में सुबह का मंजर बहुत हसीन लग रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर यूनिवर्सिटी में वॉक की, क्योंकि अभी तक मेरी दोस्तें यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची थी। और फिर यूनिवर्सिटी की बस से सारी भेड़ बकरियां आज़ाद होते हुए फिर मैं कैंटीन पर चली और अपने दोस्तों का वेट किया। वो सब वहां पहुंच गई, तो फिर मैंने अपने लिए चाय ऑर्डर की। चाय पीने के बाद मैं क्लास की तरफ चल पड़ी, क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, जितनी ज़्यादा मैं चाय की शदाई हूँ, उतना शायद ही आज तक कोई हो। मुझे अगर हर आधे घंटे बाद भी चाय मिल जाए तब भी कोई मसला नहीं। मैं चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। हाँ, मुझे कॉफ़ी भी पसंद है, लेकिन चाय तो मुझे हद से ज़्यादा ही पसंद है। यूँ कहा जाए कि मुझे चाय से इश्क है तो कुछ बुरा ना होगा। कैंटीन से फिर हम अपनी क्लास की तरफ रवाना हो गए और वहाँ क्लास में जाकर अपने लेक्चर्स लिए। आज सर को हम बच्चों पर रहम आ गया और उन्होंने हमें जल्दी फ्री कर दिया। फिर हमने कैंटीन में आके नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अपनी दवाई खाई। फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया, जिसमें मैं बहुत लेट पहुंची थी और मुझे बहुत डांट भी पड़ी। गाइस, हम इस एज में हैं, वी आर इन अर्ली एडल्टहुड। क्लास में काफ़ी देर बैठने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए हम सब दोस्तों ने मिलकर यूनिवर्सिटी का एक राउंड लगाया। लगाते हुए बहुत कुछ देखने को मिला। यार मतलब क्यों, आखिर हम ही क्यों सिंगल हैं? नहीं मतलब कपल्स को देख देख के हमारा खून चलता है, हमारा भी दिल करता है कोई हमें अपने हाथों से कोक पिलाए। अभी लास्ट में हमारे थे पीछे बंदा बैठ के अपनी बंदी की मिन्नतें कर रहा है, बहन तू कोक पी ले, मेरे हाथ से पी ले, और मैं शर्मा रही है, दिखा रही है। ब्रो हमारा भी दिल करता है हम भी ऐसे नाच नखरे करें। हाँ हाँ, लिटरली बहुत दिल करता है। हम भी फ्लेक्स मारे, हम भी किसी के लिए वन टन अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं ना डबल फेस बनती हूँ ब्रो। एक तरफ से मैं कहूँगी यार हाँ अगर कोई बंदा हो उसके लिए मैं तैयार होगी, जब मैं ये करूँ दूसरी तरफ कहूँगी अस्तगफुरुल्लाह, मैंने हाजी नमाजी बन के रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद का सारा बंदी हूँ। बट ये फीलिंग यार जब किसी को देख लो ना, एकदम दिल में उठती है काश, और ये काश बड़ा जाके लगता है। और ये सब एक फ़न टाइम था, काइंडली इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव नो इंटरेस्ट इन वेडिंग। देन मैं लाइब्रेरी गई और वहाँ पर मैंने अपनी मोस्ट फेवरेट बुक्स को सर्च किया, और मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग। ये कास्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक है। मैं जब भी लाइब्रेरी जाती हूँ तो इसको ज़रूर रीड करती हूँ। एंड देन जीसी यूनिवर्सिटी से मुझे मेरी दोस्त मिलने आई। हम लोगों की दूसरे से बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर बैठकर हम दोस्तों ने अच्छी गपशप की और उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। आज मेरी दोस्त मौसमा का पैदल चलने का दिल कर रहा था, तो कहने लगी आओ बस स्टॉप तक हम पैदल चलते हैं। जब तक रिक्शा वाले अंकल नहीं आ जाते हम बस स्टॉप पर चलकर उनका वेट करते हैं। और फिर हर जगह बैठकर आपकी बहन को अपने फ्लेक्स मारने याद आ जाते हैं, क्योंकि फ्लेक्स मारे बिना आपकी बहन का गुजारा नहीं होता। फिर चाहे वो रोड हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई भी जगह हो, आपकी बहन को फ्लेक्स मारना मस्ट है। और ये हमारी यूनिवर्सिटी का बस स्टॉप था, और ये बस स्टॉप बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ बना हुआ है। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग बस स्टॉप बने हुए हैं। और ये है द मोस्ट रिलैक्सिंग मोमेंट। और ये मेरे दिन का तीसरा कप चाय का। एज यू ऑल नो कि आपकी बहन चाय की कितनी बड़ी दीवानी है। दीवानी नहीं बल्कि अगर चाय का नशा ही कहा जाए तो किसी से कम नहीं। और ये मेरा छोटा भाई मुझसे पंगे लेते हुए फिर नमाज अदा की और अपने पाँव पर दवाई लगाई, क्योंकि जोगर्स की वजह से मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा खारिश हो रही थी। और फिर शाम को जब सोकर उठी तो फिर मूड बन गया कि दोस्तों की तरफ जाया जाए, तो फिर मैं दोस्तों से मिलने उनके घर चली गई। वहाँ जाकर मुझे भी एक सरप्राइज मिला, क्योंकि मेरी दोस्त लाहौर से वापस आ गई थी। फिर हम सबने मिलकर चाय एंजॉय की और फिर सबने मिलकर शुगर लगाया।
रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैं अपने घर की तरफ वापस आ गई। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।